ऑफ इशूअर ऑन पार्ट ऑफ बॉन्ड होल्डर। उसी में दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक है कॉलेबल बॉन्ड और पुटेबल बॉन्ड। पुटेबल बॉन्ड को रिट्रैक्टेबल बॉन्ड भी कहा जाता है। तो हम समझेंगे कि ये कॉलेबल बॉन्ड और ये पुटेबल बॉन्ड होता क्या है। तो इसमें है क्या कि सम बॉन्ड्स कंटेन एम्बेडेड ऑप्शन ग्रांटिंग स्पेशल राइट टू आइदर द इशूअर or the bond holder. These options impact when and how a bond can be redeemed before maturity, influencing its risk and return profile. उसमें जो फर्स्ट टाइप है आपका कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड गिव द इशूअर द राइट टू रिडीम और repay the bond before the maturity date on specified call dates. This means the issuer can buy back the bond early, reducing its debt obligation before full maturity. आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। कॉलेबल बॉन्ड्स में क्या होता है कि एग्रीमेंट में लिखा होता है कि मान लीजिए कोई बॉन्ड है 5 साल का और जिसका मैच्योरिटी जो है 5 साल बाद का है। तो इस कॉलेबल बॉन्ड में जो इशूअर होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो किसी भी एक स्पेसिफिक डेट में बिफोर मैच्योरिटी उसको रिडीम कर दे। इट मींस कि वो बॉन्ड को बाय बैक कर ले और अपना जो उसका डेब्ट ऑब्लिगेशन है उसको कम कर सके। ये होता क्यों है? मान लीजिए कि कॉल डेट द इशूअर कैन रिडीम द बॉन्ड ओनली ऑन स्पेसिफिक डेट्स मेंशन्ड इन द बॉन्ड एग्रीमेंट। जो बॉन्ड एग्रीमेंट रहेगा उसमें वो स्पेसिफिक डेट्स मेंशन रहेंगी कि किन किन डेट्स पर जो इशूअर है वो बॉन्ड्स को रिडीम कर सकता है। कॉल प्राइस द प्राइस एट विच द इशूअर रिडीम्स द बॉन्ड यूजुअली इक्वल टू द फेस वैल्यू और पार वैल्यू और हायर, वो भी आपका जो बॉन्ड एग्रीमेंट रहेगा उसमें वो मेंशन रहेगा। कॉल प्रीमियम कभी कभी हो सकता है कि अगर वो उसमें मेंशन करे कि हम जो है इसको प्रीमियम पर रिडीम करेंगे, क्योंकि एक तो अर्ली रिडेम्पशन कर रहा है। अर्ली रिडेम्पशन कर रहा है, मान लीजिए 5 साल का बॉन्ड था तो 5 साल तक बॉन्ड होल्डर को जो है इंटरेस्ट पेमेंट होता, लेकिन वो अर्ली रिडीम कर रहा है तो जो बॉन्ड होल्डर है उसको तो लॉस होगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए कभी कभी जो इशूअर होते हैं वो इसमें बोलते हैं कि हम जो रिडीम करेंगे वो प्रीमियम पे करेंगे। मान लीजिए 100 का बॉन्ड है, उसको जो है वो लास्ट में आपका कितने पे 110 पे रिडीम कर रहा है स्पेसिफाइड डेट्स में मेच्योरिटी से पहले। इसका इम्पैक्ट क्या है? कॉलेबल बॉन्ड्स यूजुअली ऑफर ए हायर yield than non-callable bonds because the risk that investors may be repaid early। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, जब बॉन्ड होल्डर को पता है कि भाई मेरे को 5 साल तक इंटरेस्ट रेट शायद ना मिले, वो जो है 5 साल की मैच्योरिटी से पहले जो इशूअर है उसको रिडीम कर दे, तो फिर कोई भी क्यों लेगा वो बॉन्ड। तो इस वजह से जो इशूअर होता है बॉन्ड होल्डर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसका जो यील्ड रखता है, जो उसका इंटरेस्ट रेट रखता है, वो हायर साइड में रखता है ताकि लोग उनको लें। नेक्स्ट यहाँ पे इसी में जो है कि व्हाई इशूअर यूज कॉलेबल बॉन्ड्स। देखिए इसमें क्या है कि रिफाइनेंसिंग एट लोअर इंटरेस्ट रेट। इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स द इशूअर कैन रिडीम द बॉन्ड एंड रीइश्यू न्यू बॉन्ड्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट रिड्यूसिंग इट्स बोरोइंग कॉस्ट। मतलब क्या है इसका कि मान लीजिए इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो वो क्या करेगा, वो अपना जो है बॉन्ड रिड्यूस कर लेगा, बॉन्ड जो है रिडीम कर लेगा, बॉन्ड रिडीम कर लेगा और जो लोअर इंटरेस्ट रेट है उस पे नया बॉन्ड जो है जारी करेगा। इससे वो क्या करेगा, उसका जो कॉस्ट वो लग रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट जो कर रहा है वो उसका कॉस्ट हो गया ना, तो वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे बॉन्ड इशू करने से अपना जो बोरोइंग कॉस्ट है उसको भी कम करेगा। फ्लेक्सिबल डेब्ट मैनेजमेंट इट अलाउस कंपनीज और गवर्नमेंट टू रिड्यूस डेब्ट बर्डन अर्ली व्हेन फाइनेंशियल एडवांटेज। मान लीजिए कभी ऐसा सिचुएशन होगा जब उसका जो है फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो अच्छा है, तो उस टाइम पे, लेकिन बॉन्ड में तो वैसे जनरली की एग्रीमेंट है कि भैया चलो भाई 5 साल तक आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, उसके बाद मैच्योरिटी में जो है रिडेम्पशन वैल्यू देना है। अब आपका फाइनेंशियल पोजीशन अभी अच्छा है, 5 साल बाद हो सकता है कि नहीं अच्छा हो, लेकिन अगर वो कॉलेबल बॉन्ड है तो आप अर्ली उसको रिडीम करके अपना जो ऑब्लिगेशन है उसको रिड्यूस कर सकते हो। इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो इन्वेस्टर साइड में होता है। इन्वेस्टर में लूज पोटेंशियल फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट इफ द बॉन्ड प्राइस इज कॉल्ड अर्ली। अगर बॉन्ड जो है अर्ली रिडीम कर दिया गया है
तो बाकी मान लीजिए 3 साल के बाद रिडीम कर रहा है, तो 2 साल का तो इंटरेस्ट तो इन्वेस्टर का चला गया। ये इन्वेस्टर की साइड से एक रिस्क होता है। एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए कंपनी इशू अ 10 year कॉलेबल बॉन्ड विद 7% कूपन रेट allowing it to redeem the bond after 5 year if interest rate decline। अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो वो 5 साल के बाद उसको रिडीम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इफ इंटरेस्ट रेट फॉल टू 5% इन 5 years द कंपनी में कॉल द बॉन्ड एंड इशू न्यू बॉन्ड एट द लोअर रेट सेविंग ऑन इंटरेस्ट एक्सपेंसिंग। वो क्या करेगा फिर, मान लीजिए 10 साल का बॉन्ड है, 7% इंटरेस्ट दे रहा है, उसके बाद वो 5 साल के बाद ही उसको जो है रिकॉल कर लेगा, ये रिडीम कर लेगा। इंटरेस्ट रेट गिर रहा है और भी गिरेगा, तो वो उसको रिकॉल कर लेगा। ठीक है, अगला आपका टाइप है इसमें पुटेबल बॉन्ड्स। पुटेबल बॉन्ड्स क्या होता है, ये इन्वेस्टर्स या बॉन्ड होल्डर्स की तरफ से एक फायदा है। पुटेबल बॉन्ड्स जो होता है वो बॉन्ड होल्डर को राइट देता है, राइट टू डिमांड अर्ली रिपेमेंट बिफोर द मैच्योरिटी डेट ऑन स्पेसिफाइड पुट डेट्स। दिस मीन्स investors can force the issuer to buy back the bond at face value when interest rate rise। इसके की फीचर क्या है, put date, the investor can exercise the put option only on specific dates। ठीक है, put price, typically the put price is equal to the face value or par of the bond। yield impact क्या है इसका, putable bonds generally offer lower yields than non putable bonds as they provide more flexibility to investors। ओके, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें एक है आपका कि बॉन्ड होल्डर जो है उसके पास राइट है कि वो अपना रिडीम करने के लिए इश्यूअर को बोले कि आप ये इसको रिडीम करो, अर्ली रिडीम करो। ठीक है, कब, व्हेन इंटरेस्ट रेट राइज। इंटरेस्ट रेट राइज का मतलब क्या हुआ, जो उसने बॉन्ड होल्ड कर रखा है उसका इंटरेस्ट राइज हुआ या फिर मार्केट का इंटरेस्ट राइज हुआ। यहाँ पे बॉन्ड होल्डर में तो फिक्स है ना कि 7% आपको मिलना है या 8% आपको मिलना है। दैट मीन्स जो मार्केट का रेट है वो राइज हो रहा है। मान लीजिए आपने कंपनी एक्स में 7% में लगा रखा है, अब मार्केट में जो है 8% पे मिल रहा है, तो आप 7% पे वो इन्वेस्ट करोगे कि 8% पे करोगे? ऑब्वियस है कि आप 8% पे जाओगे, आप ये 7% वाला बॉन्ड नहीं होल्ड करना चाहोगे। तो आप जो है इश्यूअर को फोर्स करोगे पुटेबल बॉन्ड्स की कंडीशन में कि आप इसको वापस लो, हमारा पैसा दो और हम जो है 8% पे जाके उसको इन्वेस्ट करेंगे। अब इसमें वाई इन्वेस्टर प्रेफर पुटेबल बॉन्ड्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस। जैसे मार्केट का इंटरेस्ट रेट मिलता इंक्रीज होगा, ठीक है, तो जो इसके पास में बॉन्ड होल्डर के पास में करंट बॉन्ड है उसका जो प्राइस है वो फॉल करेगा, और इसके पास इन्वेस्टर के पास में ऑप्शन है कि वो उसको सेल कर दे। सेल करने के बाद वो इन्वेस्ट करे नए बॉन्ड में विथ हायर इंटरेस्ट रेट। लिक्विडिटी ऑप्शन मिल जाता है इन्वेस्टर को कि अर्ली उसको अगर कैश की जरूरत है तो वो अपना जो है इसको सेल आउट कर दे। रिड्यूस रिस्क, अनलाइक कॉलेबल बॉन्ड्स विच फेवर द इशूअर, पुटेबल बॉन्ड्स फेवर द इन्वेस्टर, ऑफरिंग डाउन साइड प्रोटेक्शन। ओके, इसी में एक एग्जांपल है कि मान लीजिए 7 साल का एक पुटेबल बॉन्ड है, 6% कूपन रेट है जो अलाउ करता है इन्वेस्टर टू सेल इट बैक टू इशू आफ्टर 4 years। अगर मार्केट का रेट जो है 8% हो गया तो आप 8% पे रखना चाहोगे कि 6% पे? ऑब्वियस है 8% पे, लेकिन यहाँ आपने 6% पे ले रखा है। तो पुटेबल बॉन्ड्स है तो आपके पास राइट है कि आप उसको सेल करें। आपने अपना राइट एक्सरसाइज किया और आपको जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो वापस मिल गया और आपने उसको 8% पे जो मार्केट में मिल रहा है उस पे उसको वहां इन्वेस्ट किया। ठीक है, देखिए एक कंपैरिजन यहाँ पे मैंने बना रखा है कॉलेबल बॉन्ड्स का और पुटेबल बॉन्ड्स का। तो कॉलेबल बॉन्ड्स में जो राइट हेल्ड होता है किसके पास है, राइट टू रिडीम का वो इश्यूअर के पास है। और पुटेबल में किसके पास है, राइट टू सेल का इन्वेस्टर या बॉन्ड होल्डर के पास में। पर्पस क्या है कॉलेबल बॉन्ड्स का, अलाउ इश्यूअर टू रिडीम द बॉन्ड अर्ली इफ रेट्स फॉल। अगर मार्केट रेट फॉल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इश्यूअर के पास राइट है कि उसको रिडीम करे और लोअर इंटरेस्ट रेट पे उसको सेल आउट करे। इसको थोड़ा आप समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लीजिए कि इसको एक एग्जांपल की तरफ से समझने की कोशिश करते हैं।
कॉलेबल बॉन्ड्स का और पुटेबल बॉन्ड्स का। ओके, मान लीजिए बॉन्ड है 6% पे, मार्केट जो है गिर गया, वो 5% ऑफर कर रहा है, राइट। मार्केट जो है वो 5% ऑफर कर रहा है, तो इन्वेस्टर क्यों उसको करना चाहेगा? आप एक चीज बताइए कि मार्केट अगर 1,000 रुपया रेज कर रहा है, उसके लिए वो 50 रुपये कॉस्ट दे रहा है, ठीक है, ये मार्केट कर रहा है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो? 1,000 रुपीज रेज करने के लिए आप जो है 6%, दैट मीन्स 60 रुपीज कॉस्ट बियर कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करना चाहोगे? आप भी तो 50 रुपीज बियर करना चाहोगे ना, लेकिन आप अगर जनरल बॉन्ड है तो आप तो नहीं कर पाओगे, तो इसलिए वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि इस बॉन्ड को रिडीम करे, इस बॉन्ड को रिडीम करने के बाद वो नया बॉन्ड इन्वेस्ट करे और मार्केट में जो 5% पे वो चल रहा है उसी पे उसको इशू करे, ताकि उसका जो कॉस्ट 1,000 रुपए रेज करने का लगा है वो 50 ही रहे। ओके, ऐसे ही आप पुटेबल बॉन्ड्स के केस में देखिए, मान लीजिए पुटेबल बॉन्ड्स में क्या है कि 1,000 रुपए है, 6% है, इन्वेस्टर को 6% मिल रहा है, ओके, और मार्केट में 7% चल रहा है, तो ऑब्वियस है कि आपको पहले अपने 1,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 60 रुपए मिल रहे हैं और मार्केट जो है इन्वेस्टमेंट पे 70 रुपीज दे रहा है, तो आप किस चीज को प्रिफर करोगे? 60 रुपीज को प्रिफर करोगे या 70 रुपीज को प्रिफर करोगे? ऑब्वियस है कि आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट को प्रिफर करोगे, तो 70 रुपीज को प्रिफर करने के लिए तो आपको ये बेचना पड़ेगा, तो ये राइट आपको पुटेबल बॉन्ड्स में मिल जाता है, ठीक है। कॉलेबल बॉन्ड्स में जो है रिस्क किसका होता है? इन्वेस्टर का, क्योंकि इसका फ्यूचर इंटरेस्ट जो है वो चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो बीच में जो है बीच के टाइम पीरियड में उसको सेल आउट हो जाएगा, ठीक है। और पुटेबल बॉन्ड्स के केस में किसका रिस्क है? इश्यूअर का, क्योंकि उसका अर्ली रिपेमेंट करना पड़ेगा, उसको प्रिंसिपल जो है वो उसको वापस करना पड़ेगा। कॉलेबल बॉन्ड्स में हायर यील्ड होता है, क्योंकि कॉल रिस्क ये कंपनसेट करते हैं रिस्क को, और पुटेबल बॉन्ड्स में क्या है? लोअर यील्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स का फायदा है। कॉमन इश्यूअर्स कौन है? कॉर्पोरेट, बैंक्स, गवर्नमेंट्स, और पुटेबल में कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट्स। आई होप आपको कॉलेबल बॉन्ड्स और पुटेबल बॉन्ड्स समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक जो है वो बॉन्ड वैल्यूएशन की तरफ है। बॉन्ड वैल्यूएशन हमने बॉन्ड पढ़ लिया था, बॉन्ड के टाइप्स भी पढ़ लिए, कॉलेबल बॉन्ड पढ़ लिया, पुटेबल बॉन्ड पढ़ लिया, बाकी टाइप्स के भी बॉन्ड पढ़ लिए, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, फिक्स रेट बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। अब हम देखेंगे कि बॉन्ड का वैल्यूएशन क्या होता है। तो बॉन्ड का वैल्यूएशन में जो फॉर्मूला यूज होता है ये आपका ये है I1/r⁻t प्लस F1+r⁻n। ये क्या है, क्यों है, इसको पूरा हम अच्छे से समझेंगे। देखिए बॉन्ड वैल्यूएशन में क्या है, ए बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल एसेट that generates future cash flow in the form of periodic interest payment, which is called also coupon payments, and a redemption face value upon maturity. Since this cash flow occur in the future, the value of the bond today or its intrinsic value is the present value of all expected cash flow. मतलब क्या है इसका? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये 1,000 रुपए हैं, 1,000 रुपए का बॉन्ड है, 10% पे आपने लिया है, मतलब आपको 100 रुपए इंटरेस्ट पेमेंट मिल रहा है, राइट। मान लेते हैं कि 10 साल के लिए, ओके। तो इंटरेस्ट पेमेंट आपको 10 साल तक क्यों मिलता रहेगा, ओके। इंटरेस्ट का भी पैसा मिला और उसके बाद जो आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टेड था वही आपको 1,000 रुपीज 10 साल के बाद मिल गया। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो हर एक पैसा मिला, ये जो हर एक पैसा मिला इंटरेस्ट का, उसका आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू क्या है,
ठीक है। और ये जो 10 साल के बाद मुझे 1000 रुपए मिलेगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, हम लोग ये देखेंगे। इस फॉर्मूले को भी समझेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए आई जो है आपका वो क्या है, एनुअल कूपन पेमेंट या इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है आपको। ओके, एफ क्या है आपका, फेस वैल्यू जितने पे बॉन्ड इशू हुआ है। पी जीरो क्या है आपका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, मतलब क्या कि कूपन पेमेंट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू दोनों का जो प्रेजेंट वैल्यू का समेशन होगा वो है आपका पी जीरो। आर जो है वो मार्केट इंटरेस्ट रेट है या फिर डिस्काउंट रेट है। अब आर में और कूपन पेमेंट देखिए, दोबारा मैं बता रहा हूं, एक है कूपन पेमेंट, कूपन पेमेंट राइट, और एक है डिस्काउंट रेट और मार्केट रेट। इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कूपन पेमेंट जो है वो बॉन्ड पे मिलेगा, ठीक है, वो बॉन्ड पे मिलेगा। और मार्केट रेट जो है मार्केट में जो बॉन्ड चल रहे हैं उनका इंटरेस्ट रेट है, उनका इंटरेस्ट रेट है, जिसको हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ओके, अब देखिए फॉर्मूले को और डीप में जाते हैं। जैसे उसमें एक है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन पेमेंट, जो हमको, जैसे हमने एग्जांपल माना था कि मेरा 1000 रुपीज था, ओके, बॉन्ड का फेस वैल्यू, इस पे आर जो है हमको मिल रहा है कितना, 10% एनुअल पेमेंट मिल रहा है। मार्केट रेट जो है सपोज करिए 10% वो भी है। ठीक है, ये जो है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन पेमेंट्स वो कितना मिल रहा है आपको, 100। 100 कैसे आया, 1000 का 10%, दैट मीन्स 100 मिल रहा है। ये 100 कब तक मिलेगा, अगर 10 साल का है तो 10 साल का है तो हर एक साल ये 100 मिलता रहेगा। अच्छा एक चीज बताइए, ये 100 अमाउंट तो चेंज नहीं हो रहा, अमाउंट फिक्स है, एवरी ईयर मिल रहा है, फिक्स इंटरवल पे मिल रहा है। तो ये किस चीज का फीचर है, ये फीचर है आपका एन्युटी का। हमने लेक्चर्स में, एन्युटी के लेक्चर्स में ये देखा था, ये एन्युटी का फीचर है। तो यहाँ पे वही उन्होंने बताया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन पेमेंट्स दैट मीन इंटरेस्ट पेमेंट्स which is also known as annuity component. Okay, the bond holder receives interest every year until maturity. तो हम जो हमको कैश फ्लो या इंटरेस्ट पेमेंट मिल रहा है उसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। उसका जो फेस वैल्यू हमको, जो फेस वैल्यू है, जो रिडेम्पशन वैल्यू है, जो हमको 10 साल के बाद मिलेगी, उसका जो है आज का वैल्यू क्या है। जब हम इंटरेस्ट के प्रेजेंट वैल्यू को और फेस वैल्यू के प्रेजेंट वैल्यू को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास बॉन्ड का वैल्यू आ जाएगा। अब सबसे पहले हमको करना है क्या है कि ये इसमें दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, PVIF एंड PVIFA। ये क्या है, PVIF और PVIFA क्या है। तो एक चीज ध्यान दीजिए आप कि PVIF जो है जब कैश फ्लो सिंगल होगा, कैश फ्लो सिंगल होगा, जैसे कि रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन आपका वन टाइम हो रहा है, 10 साल के बाद आपको आपका 1000 रुपया मिलेगा, तब यूज करना है। PVIFA कब यूज करना है, जब आपका एन्युटी आ जाए। एन्युटी मींस क्या, सेम अमाउंट आपका, आपको एक फिक्स इंटरवल पे मिल रहा है। ओके, फिक्स इंटरवल पे वो मिलता जा रहा है, जैसे 100 रुपीज का इंटरेस्ट आपको मिलता जा रहा है।
तो पीवीआईएफ आर एन 1/r की पावर n, मतलब क्या इन्होंने बताया कि 1 रुपया 10% से अगर मैं लगाऊं 6 सालों के बाद अगर वो मुझे 1 रुपया मिलता है तो उसकी आज की वैल्यू क्या है, आज की उसकी वैल्यू क्या है, राइट। आज अगर मुझे 1 रुपया 10% के हिसाब से 6 साल के बाद मिल रहा है तो उसकी आज की वैल्यू क्या है, आज की वैल्यू क्या है। तो मैंने क्या किया, डिस्काउंटिंग किया। मैंने क्या किया, डिस्काउंटिंग। ये रहा 1 रुपया मेरा, 1 + 10 की पावर 6 से मैंने उसको डिस्काउंट किया तो मेरा वैल्यू कितना आया, 0.5645। ये मेरा 1 रुपए का वैल्यू आया आफ्टर 6 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर्स जो मुझे पैसा मिलेगा उसकी आज की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5645। ऐसे ही दूसरा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। तो मैंने आपको बताया एन्युटी कहां पर है, जैसे वो इंटरेस्ट पेमेंट मेरा रेगुलर मिल रहा है, क्या रेगुलर मिल रहा है, फिक्स्ड अमाउंट है, ओके, फिक्स्ड अमाउंट है, रेगुलर इंटरवल है, राइट। वहां पे हम इसको यूज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 1 माइनस, हम कैसे यूज करेंगे उसको, 1 माइनस पीवीआईएफए अंडर ब्रैकेट आर एन डिवाइडेड बाय आर। तो मेरा पीवीआईएफए कैसे आएगा, R%, 10%, n इक्वल्स टू 6, तो 1 माइनस 0.5645 डिवाइडेड बाई R जो कि 10% है, 0.10। तो ये वैल्यू हमने देख ली थी, हमने पीछे निकाला भी है इसको, तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.43553, 0.43553। ये क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि 1 रुपए की वैल्यू 6 साल के बाद जो है, अगर वो मुझे रेगुलर मिलता रहे, 1 रुपया आज मिला, 1 रुपया मेरे को कल मिला, 1 रुपया मेरे को ये मिला, ये लगातार मिलता गया अगर 6 साल तक, तो वैसे मेरे को टोटल कितना मिला, 6 रुपए मिला। 6 रुपए का आज का वैल्यू मेरा कितना रहेगा, 4.3553। ओके, ये मेरा आज का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4.3553, राइट। अब एक एग्जांपल की सॉल्व करके हम दोनों कैलकुलेशन को समझेंगे। जैसे एक बॉन्ड है, 1000 रुपीज उसका फेस वैल्यू है, 10% एनुअल कूपन रेट है, 6 ईयर मैच्योरिटी है, मार्केट इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट 10% है, ये भी 10% है, ये भी 10% है, राइट। तो सबसे पहले देखिए मेरे को दो चीजें मिलेंगी, आप इन फॉर्मूलों को देख के घबराना नहीं है, एक क्वेश्चन समझिए उसके बाद ये इजी लगेगा। देखिए हमको क्या मिलेगा, एक एनुअल पेमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, और एक हमको फ्यूचर पेमेंट मिलेगा। एनुअल पेमेंट में हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। फ्यूचर पेमेंट में हमको क्या मिलेगा, रिडेम्पशन, राइट। इंटरेस्ट हमको कितना मिलेगा, हमको 1000 रुपए का 10% जो कि 100 रुपए आता है, अगले 6 साल तक मिलता रहेगा। ये पहला साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, ये चौथे साल का, ये 5वें साल का, ये 6ठे साल का, राइट। और हमको रिडेम्पशन पे क्या मिलेगा, रिडेम्पशन पे हमको हमारा 1000 रुपए मिलेगा जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। वैसे अगर देखें, अगर डिस्काउंटेड नहीं करेंगे तो हमको कितने रुपए मिलेंगे, 600 रुपए यहां से मिल जाएंगे, 1000 रुपए यहां से मिल जाएंगे, तो 1600 मिल जाएंगे। लेकिन आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू रहेगी मार्केट रेट के हिसाब से, वो हमको निकालना है इधर, ओके। अब देखिए यहां पे हमारे पास करने के लिए दो तरीके हैं। हमारे पास में जो है टेबल भी दिया होता है एग्जाम में, जो है हम उसको टेबल पे भी सॉल्व कर सकते, टेबल से भी निकाल सकते हैं। तो जब भी टेबल यूज करेंगे तो आप कौन सा वाला टेबल यूज करेंगे, पीवी टेबल, क्या यूज करेंगे, पीवी टेबल यूज करेंगे। अगर टेबल नहीं है तो आप उसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं,
कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 1, ये आपको कैलकुलेटर में करना है। 1 डिवाइडेड बाय 1.1, तो हमारा जो वैल्यू आएगा 0.909 आया। दूसरी बार इक्वल टू दबाएंगे आप, तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.826। ऐसे ही तीसरी बार दबाइए तो वैल्यू आएगा 0.751। फिर एक बार दबाइए तो वैल्यू आएगा 0.683। एक बार और, पांचवें साल के लिए 0.620। फिर छठे साल के लिए 0.564। ओके, तो ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। और ऐसे ही ये हमको अमाउंट कब मिल रहा है, ये छठे साल के एंड में मिल रहा है, तो हमको कौन सी वैल्यू यूज करनी है, ये वाली सेम 0.5644। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 564.47 समथिंग में, और इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है वो सेम है, राइट, चेंज नहीं हो रहा है ना। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इंडिविजुअली इस वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करिए, या फिर इन सब का सम कर लीजिए और सीधा 100 के साथ मल्टीप्लाई करिए। जैसे मैं इसको जोड़ता हूं 909.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 प्लस 0.620 प्लस 0.564, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.353। राइट, आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ठीक है, जो हमने इस तरीके से निकाला। तो आप उसको माइंड में मत रखिए, आप इधर माइंड में रखिए इस चीज को, और जो एग्जाम में है आपको टेबल मिलेगा, आप उस टेबल में भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो हमारे पास 100 रुपीज मिल रहा है 4.353 के हिसाब से, तो यहाँ से 435.30 समथिंग में यहाँ से मिल जाएगा हमको, यहाँ से हमको 564.47 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 7,999 अप्रोक्सीमेट 1000 रुपीज हमको मिलेंगे। राइट, तो देखिए कि हमारा बॉन्ड का वैल्यू क्या आया, हमारा बॉन्ड का वैल्यू भी 1000 रुपीज आया। ओके, हमारा बॉन्ड का वैल्यू भी 1000 रुपीज आया। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने स्लाइड पे भी आपको दिखा रखा है कि कैसे आया, लेकिन मेरे को वो तरीका ज्यादा बेहतर लगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, इसलिए मैंने उस तरीके से आपको क्वेश्चन करके दिखाया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें एक चीज है की ऑब्जर्वेशंस हैं कि मार्केट रेट अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस घटेगा। क्योंकि क्यों बढ़ेगा, मार्केट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो हमारा बॉन्ड का प्राइस कैसे घटा, तो मार्केट प्राइस अगर बढ़ेगा तो लोग आपका बॉन्ड होल्ड नहीं करना चाहेंगे ना, वो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे और आपका डिमांड कम होगा। ठीक है, ऐसे ही वाइस वर्सा है। और इसमें एक और है आपका कि अगर बॉन्ड पार पे रहेगा, अगर मार्केट रेट कूपन रेट पे है, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था उसमें कूपन रेट भी आपका कितना था 10% था, और मार्केट रेट कितना था वो भी अपना 10% था। राइट, इसीलिए जो मेरा बॉन्ड का वैल्यू है वो फेस वैल्यू के सेम आया, बॉन्ड वैल्यू जो है फेस वैल्यू के सेम आया। ओके, अगर मार्केट रेट जो है कूपन रेट से कम है, मार्केट रेट जो है कूपन रेट से कम है, तो यहां पे वो प्रीमियम पे जाएगा, और ऐसे ही मार्केट रेट ज्यादा है कूपन रेट से तो ये
डिस्काउंट पे जाएगा। ओके, बॉन्ड वैल्यूएशन इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट यूजिंग पीवीआईएफए एंड द रिडेम्पशन वैल्यू यूजिंग पीवीआईएफ। ये आपको मैंने दिखाया था कि पीवीआईएफए कब यूज करना है, कि जब आपका एन्युटी कंसेप्ट आ जाए। क्या आ जाए? एन्युटी कंसेप्ट आ जाए, रेगुलर बेसिस पे सेम अमाउंट हो, सेम फ्रीक्वेंसी पे पेमेंट हो रहा, तब आपको ये यूज करना है। ठीक है, एंड द रिडेम्पशन वैल्यू यूजिंग पीबीआईएफ। पीबीआईएफ का जस्ट सिंगल कैश फ्लो मिल रहा है आपको, जैसे रिडेम्पशन आपका 1000 रुपीज का 6 साल बाद हो रहा है ना, सिंगल इंस्टेंस है ना ये, तो इसीलिए वहां पे हम लोगों ने उसको पीबीआईएफ से यूज किया। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। आंसर मैंने लिख दिया है, आई होप आप लोगों को समझाने की कोशिश करें, आपको समझ में आए। तो देखिए दो चीजें हैं, सबसे पहले क्या है, एक है इंटरेस्ट पेमेंट, राइट, इंटरेस्ट पेमेंट, ओके, और एक है आपका फेस वैल्यू का रिडेम्पशन पेमेंट, रिडेम्पशन पेमेंट, ओके। तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा भैया, तो कूपन रेट हमारा 12% है, ठीक है। कूपन रेट कितना है, 12% है, तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 120 रुपया। कितने साल की बात कर रहा है ये, तो ये 3 साल की बात कर रहा है। तो मुझे फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर कितना मिलेगा, थर्ड ईयर कितना मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर भी मेरे को 120 रुपए मिलेंगे इंटरेस्ट पेमेंट, सेकेंड ईयर भी 120 रुपए मिलेंगे, थर्ड ईयर भी 120 रुपए मिलेंगे, और थर्ड ईयर के एंड में मुझे ये 1000 रुपीज का रिडीम्ड भी होगा, तो वो भी मिलेगा। अब डिस्काउंट रेट कितना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंट रेट सेम होता है, तो डिस्काउंट रेट कितना है, 10%। तो मुझे क्या करना है, 3 साल तक की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 1 प्लस आर की पावर एन, तो यहाँ पे क्या आया, 1 प्लस 0.101, तो 0.909 जो है मेरा फर्स्ट ईयर का वैल्यू आया। मेरा फर्स्ट ईयर का वैल्यू क्या है, 909। ऐसे ही 2 मेरा कितना आया, 0.826, यहाँ पे मैं 0.826 रख दूंगा। ऐसे ही मेरा 1.10, 3 क्या आया, 0.751, इधर मैं 0.751 रख दूंगा। अब देखिए 3 इयर्स के बाद में ये रिडेम्पशन भी हो रहा है, तो यहाँ भी मैं 0.751 रख दूंगा, तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 751 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 120 मल्टीप्लाइड बाई 909, और यहाँ पे मेरा क्या आया, 109.08, ओके। ऐसे ही 120 मल्टीप्लाइड बाय 0.826, मेरा क्या आया, 99.12, ओके। अब थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो थर्ड वाले में मेरा पास क्या आया, 90.12, इनको ऐड कर देते हैं, 90.12 प्लस 99.12 प्लस 109.08, तो मेरा कितना आया, 298.32। ये मेरा इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू आया, और ये मेरा रिडेम्पशन का प्रेजेंट वैल्यू आया। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ऐड करने पे क्या आया देख लेते हैं, 1049.32 1049.44। देखिए आराम से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फॉर्मूला याद रखिए,
फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फॉर्मूला एग्जैक्ट क्या है। आप आराम से कैलकुलेटर पे भी इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक चीज डिफरेंट है कि इसको जो है सेमी एनुअली कर दिया गया है, मतलब आपका जो इंटरेस्ट रेट है सेमी एनुअली कर दिया गया है। तो जब भी ये करे तो आपको रेट को हाफ कर देना है। रेट को क्या कर देना है? रेट को आपको हाफ कर देना है। रेट को आपको हाफ करना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो हमारा 12% जो है पूरे 1 साल के लिए है। तो 6 मंथ्स के लिए क्या होगा? 6 मंथ्स के लिए 6% हो जाएगा और 3 साल का हमारा टोटल टेन्योर था। तो 6 मंथ करके हमारे पास कितने पीरियड आ जाएंगे? तो हमारे पास पीरियड टोटल कितने आ जाएंगे? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, टोटल में हमारे पास 2 3 4 5 6 पीरियड आ जाएंगे। तो हमारे पास टोटल पीरियड कितने आ जाएंगे? 6 पीरियड आ जाएंगे। अब चलिए हम काम करते हैं अपना। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? इंटरेस्ट पेमेंट और एक ये रिडेम्पशन वैल्यू वाला। पीरियड 1 2 3 4 5 6, छठे साल के एंड में हमको क्या मिल रहा है? छठे पीरियड के एंड में 1000 रुपीज भी वापस हो रहे हैं। तो इंटरेस्ट पेमेंट कितना निकालना है मेरे को? तो ये निकालना है आपको 6% से। तो 1000 का 6% कितना आया? 60। यहाँ पे भी 60 आया, 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 यहाँ पे भी 60 आया और यहाँ पे भी 60 आया। अब देखिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका? 10%। 10% है, ये पूरे साल का होगा। तो आधे साल का कितना हो गया? 5%। तो आप क्या करेंगे डिस्काउंटिंग में? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.05 की पावर 1, ये फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या आ जाएगा मेरा? 1.05 की पावर 1 फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग के लिए 0.952। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया? 0.952, राइट। ऐसे ही दूसरे साल के लिए 0.907, तीसरे साल के लिए 0.863, चौथे साल के लिए 0.822, पांचवें साल के लिए 0.783, छठे साल के लिए 0.746। यहां पे देखिए कि फ्लो सेम है। जब फ्लो सेम है तो आप क्या करिए कि इन वैल्यूज को जोड़ लीजिए, इन सभी वैल्यूज को जोड़ लीजिए। 952 प्लस 907 प्लस 0.863 प्लस 0.822 प्लस 0.783 प्लस 0.746। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आया? 5.073। इसको सीधा 60 से मल्टीप्लाई करिए, अपना वैल्यू कितना आया? 304.38। ओके, और छठे साल के एंड में हमको ये भी मिल रहा है, तो इसको सीधा छठे साल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारा इधर कितना आ जाएगा? 746। हमारा इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू कितना आया था? 304.38, राइट। तो ये आ गया अपना 38.6404 एंड 10। तो आंसर हमारा क्या आया? 1050.38 हमारा आंसर आया।
आई होप आपको ये कैलकुलेशन सारा समझ में आया होगा। आगे क्लास में हम और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।